हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का इंग्लिश पोएम देखेंगे। पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ये किस भाग में आता है? फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री भाग में आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। और इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा भी रहे, अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपका मूड बदल जाता है, जिससे क्या होता है, आपका मूड बदल जाता है, वही इस पोएम के द्वारा कवि कहना चाहते हैं। तो चलिए पोएम को देखते हैं। पहला स्टेंजा, द वे मीन्स क्या हो जाएगा? तरीका। वे मीन्स तरीका या ढंग, जिसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? मैनर, MANNER। सिनोनिम्स आता है तो कभी हमेशा ध्यान रखिए। वे मीन्स क्या होगा? तरीका। इसको अदर इंग्लिश वर्ड में क्या बोल सकते हैं? मैनर। क्रो मीन्स आपको पता ही है, कौवा। शुक मीन्स हिलाना। शुक मीन्स क्या होता है? हिलाना या हिलाया। शुक मीन्स हिलाया हो जाएगा। डाउन मीन्स नीचे। डाउन मीन्स नीचे। ऑन मीन्स पर। मी मीन्स मेरे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी मीन्स मेरे, और पर को अगर ऐड कर देंगे ऑन को तो मेरे ऊपर हो जाएगा। डस्ट मीन्स गंदा, या यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। डस्ट मीन्स कर्ण ऑफ स्नो मीन्स बर्फ, तो मिलके क्या हो जाएगा? बर्फ का कर्ण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़। हेमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़। फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम मीन्स क्या होगा? से। चलिए इसका मतलब समझते हैं। कवि क्या कहना चाहता है? कवि क्या है कि सैड अवस्था में था, मतलब दुखी था, और वो कहीं जा रहा था। जाने के बाद क्या हुआ? वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था या वहाँ से गुजर रहा था। पोएम में ये मेंशन नहीं है तो हम मान लेते हैं वहाँ पे खड़ा था। तो तभी कवि क्या बोला? द वे अ क्रो, कौवे का तरीका। द वे अ क्रो, कौवे का तरीका। शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन हिलाया, ऑन मी हिलाने पे मेरे ऊपर आया। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या आया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण मेरे ऊपर आया। क्यों आया? कौवे ने हिलाया। क्या हिलाया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को कौवे ने हिलाया। उस पर बर्फ का कण था, वो किसके ऊपर गिरा? कवि के ऊपर गिरा। किसके ऊपर गिरा? कवि के ऊपर। देखिए फिर से देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा था? कौवा बैठा था। हेमलॉक ट्री पे कौवा बैठा था। हेमलॉक ट्री किसको बोल रहे हैं? धतूरे का पेड़। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, इस पे कौवा बैठा था। और हेमलॉक धतूरे के पेड़ पे बर्फ़ की चादर पूरी जमी हुई थी। जैसे ही कभी उस पेड़ के नीचे जाता है, कौवा क्या करता है? पेड़ को हिला देता है। हिलाने से क्या होता है? उसके ऊपर बर्फ़ का कण गिर जाता है। तो इस 4 सेंटेंस में कवि यही बोलना चाहता है। फिर आगे देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन में दिया, माई हार्ट मीन्स हृदय। अ चेंज मीन्स परिवर्तन। चेंज मीन्स परिवर्तन। ऑफ मूड मीन्स मनोदशा। मूड मीन्स मनोदशा। एंड सेव्ड सम पार्ट। एंड सेव्ड मीन्स बचाया। सेव्ड मीन्स बचाया। सम मीन्स कुछ। पार्ट मीन्स भाग। सम मीन्स कुछ, पार्ट मीन्स भाग। ऑफ अ डे मीन्स दिन। आई हैड रूइड मीन्स खेद होना। रूइड मीन्स क्या होगा? खेद होना। पहला स्टेज में क्या कवि बोलता है? वो धतूरे के पेड़ के नीचे से गुजर रहा है या रुका हुआ है, उस पर कौवा बैठा है, उसको हिलाता है। हिलाने के कारण उस पर बर्फ़ की कण उससे गिरती है और कवि के ऊपर गिरती है वो। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? हैज़ गिवन माई हार्ट। उसने अपना हृदय दिया। और चेंज ऑफ मूड, उसका
जो मनोदशा था चेंज हो गया, चेंज ऑफ मूड, मनोदशा चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड मीन्स बचाया, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन का, आई हैड रूइड जिसके कारण मुझे खेद हुआ। कवि कहने का मतलब क्या है, कौवे ने क्या किया, पेड़ हिलाया, इसके ऊपर बर्फ का कण गिरा, उससे क्या हुआ, कवि का मूड चेंज हो गया। पहले कवि क्या था, दुखी था, तो क्या हुआ, उसके कारण कवि का मनोदशा बदल गई, मतलब मूड चेंज हो गया। और कवि बोल रहा है इसके कारण मेरा मूड और अच्छा, मतलब उस घटना के कारण मेरा मूड बाद में और अच्छा हो गया, पहले की अपेक्षा अच्छा हो गया। उसी का कवि को खेद है कि उसके पहले मेरा मूड क्यों खराब था। तो पूरे कविता में कवि क्या कहना चाहता है, वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे से गुजरता है, उसके ऊपर कौवा बैठा होता है, कौवा पेड़ को हिलाता है और पेड़ खिलाने के बाद बर्फ़ का कण कवि के ऊपर गिरता है, जिसके कारण कवि का पूरा मूड चेंज हो जाता है। पहले मूड कैसा था, दुखी था, अब क्या हो गया, मूड अच्छा हो गया। तो कवि को इसका खेद है कि पहले जो दुखी मूड था उसके लिए जो समय गया उसके लिए कवि को खेद है, क्योंकि अब अच्छा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है यूज किया गया है, क्रो कौवा और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री। ये किसके लिए यूज होता है, अशुभ के लिए। किसके लिए, अशुभ के लिए यूज होता है, लेकिन कवि ने नेचर को अच्छे से इस्तेमाल किया है और शुभ कार्य के लिए दोनों का यूज किया है। लेकिन जितना भी पोएम होता है इसमें अशुभ के लिए इसका प्रयोग होगा, लेकिन कवि ने यहाँ अच्छा संदेश दिया है दोनों से। तो पूछता है कि क्यों कौवा और हेमलॉक का ही यूज हुआ, और पोएम में हमेशा इसको अशुभ माना जाता है, लेकिन कवि ने यहाँ क्यों इसका यूज किया। चलिए पोएम का हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल आइडिया देखते हैं, ये 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। आपको 2 पोएम का नाम देगा, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया मतलब पोएम में क्या बोला जा रहा है और पोएम से हमको क्या सीखने को मिला, पोएम के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है, वो आपको लिखना होगा। तो इसका सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स छोटा पोएम कविता है। डस्ट ऑफ स्नो छोटी कविता है। रिटेन बाई जिसके द्वारा लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रिटेन बाई जिसके द्वारा लिखा हुआ है, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमेशा पोएम जिसने लिखा है उनका नाम याद होना चाहिए। देखते, दिस पोएम एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करता है। सिग्निफिकेंस महत्व, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल मीन्स छोटी, स्मॉल मीन्स छोटा या छोटी, थिंग्स मीन्स चीज़ें या वस्तुएं। इन चेंजिंग वंस मूड, चेंजिंग मीन्स परिवर्तित कर देता है, वंस मूड किसी का मनोदशा, वंस मूड किसी की मनोदशा। इसमें क्या बोल रहा है, दिस पोएम एक्सप्रेस, यह कविता व्यक्त कर रहा है द सिग्निफिकेंस महत्व ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का, इन चेंजिंग वंस मूड, छोटी चीज़ों के द्वारा किसी का क्या हो रहा है, मनोदशा बदल जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बोला कवि, द पोएट हैज मेंशन, पोएट मीन्स कवि, कवि हैज मेंशन, मेंशन मीन्स उल्लेख किया, मेंशन मीन्स उल्लेख किया, मेंशन मीन्स उल्लेख किया। कवि हैज उन मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कौवा और धतूरे के पेड़ के बारे में मेंशन किया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, दैट की आर बिलीव्ड, बिलीव्ड मीन्स विश्वास किया जाता है, बिलीव्ड मीन्स विश्वास, टू बी अ सिंबल ऑफ बैड वुमेन, टू बी सिंबल मीन्स निशानी के रूप में, निशानी ऑफ बैड वुमेन, बैड वुमेन मीन्स अपशकुन के रूप में, बैड वुमेन में अपशकुन के रूप में इनको यूज किया जाता है पोएम में। लेकिन कवि ने क्या किया, अच्छे के रूप में इसका उपयोग किया है।
तो वही बोल रहा है द पोएट हैज मेंशन्ड, उल्लेख किया है क्रो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में उल्लेख किया है इन दिस पोयम, इस कविता में, दैट की आर बिलीव्ड, जो विश्वास किया जाता है, टू बी अ सिंबल, निशानी ऑफ बैड वुमेन, खराब चीज़ों के लिए, अपशकुन के लिए इनका यूज होता था, लेकिन कवि ने क्या किया, अच्छे के लिए यहाँ पे यूज कर दिया। थ्रू दिस पोयम, थ्रू मीन्स के द्वारा, दिस पोयम, इस कविता के द्वारा, वी गेट अ मैसेज, वी गेट मीन्स पाना, अ मैसेज संदेश, मैसेज मीन्स संदेश, एक संदेश पाते हैं, दैट कि वी शुड होप, हम आशा करते हैं, वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, वी शुड होप, हम आशा कर सकते हैं, होप मीन्स आशा करना, फॉर के लिए, द बेस्ट अच्छे की, इवन यहाँ तक कि इन द वर्स्ट मीन्स बेकार से बेकार, वर्स्ट मीन्स बेकार से बेकार ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स अवस्था, हम कितनी भी बेकार अवस्था में रहें तब भी अच्छे का हम आशा कर सकते हैं, कितने भी बेकार अवस्था में रहें तब भी हम अच्छे की आशा कर सकते हैं। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना चाहिए, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट की नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, नेचर मीन्स प्रकृति, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, इसकी वस्तुएं, नेचर और उसकी वस्तुएं, हैव द एबिलिटी मीन्स क्षमता, हैव द एबिलिटी मीन्स क्षमता, टू मेक वन हैप्पी, मेक बनाना, वन हैप्पी एक को खुश, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस निराशा, होपलेसनेस मीन्स निराशा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, दैट कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, प्रकृति और इसकी वस्तुएं, हैव द एबिलिटी, उनके पास क्षमता है, टू मेक वन हैप्पी, किसी को खुश करने का, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और निराशा से बाहर निकालने की क्षमता है। तो यही सेंट्रल आइडिया है हमारा इस पोएम का। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, यह एक सुंदर और छोटा सा कविता है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। दिस पोएम एक्सप्रेस, यह पोएम व्यक्त करता है द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी वस्तुओं का, इन चेंजिंग, जो परिवर्तित कर दे, वंस मूड, किसी की मनोदशा परिवर्तित कर दे। द पोएट हैज मेंशन्ड, पोएट कवि ने उल्लेख किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है। इन दिस पोएम दैट आर बिलीव्ड, जो विश्वास किए जाते थे, टू बी अ सिंबल ऑफ बैड वुमेन, निशानी के रूप में, अपशकुन के रूप में विश्वास किया जाता था, लेकिन कवि ने यहाँ पे अच्छे के लिए इनका प्रयोग किया है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, वी गेट अ मैसेज, हम एक मैसेज पाते हैं, दैट की वी शुड होप, हम आशा करते हैं, फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए, इवन यहाँ तक कि इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, कितनी भी बुरी अवस्था हो उसमें हम अच्छे होने की आशा करते हैं। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमको याद होना चाहिए, दैट की नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, नेचर प्रकृति और इसकी वस्तुएं, हैव द एबिलिटी, क्षमता है, टू मेक अ वन हैप्पी, किसी को खुश करने की क्षमता है, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और उनको निराशा से बाहर निकालने की प्रकृति की क्षमता है। तो इस पोएम का क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।